भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में बैठी हुई थी। और माता पार्वती जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में विराजमान थी, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मैं भ्रमण कर कर आता हूं, तुम इस नंदन वन का दर्शन कर लो। तुम इस नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। और नंदनवन किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, नंदनवन काशी को कहते हैं। नंदनवन अगर कोई बोले तो समझ लो वो काशी को कहते हैं। नंदनवन काशी को कहा गया। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि आप नंदनवन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले। और नंदनवन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर ली। जैसे ही नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक को गोदी में माता पार्वती जी ने लिया और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा दो। प्यासे को पानी पिलाना है, जीते जी करा दो। लंगर लगाना है, जीते जी लगा लो। हम उल्टे चलते हैं। मरने के बाद हम ब्राह्मण को घर में बुलाकर कहते हैं, साहब लोग हम तुम्हें को भोजन करा दे, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीते जी अपने हाथों से दान करते चलो, अपने जीते जी अपने हाथों से पुण्य करते चलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हम अपने पैसे को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं? हम अपने धन को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं? आज किसी ने प्रश्न किया कि हमारा धन ऊपर तक कैसे लेकर जाएं? आपके पास कोई, जैसे आप शुगर का उपाय बता देते हो, जैसे आप बीमारी के उपाय बता देते हो, किडनी लीवर के उपाय बता देते हो, जैसे आप हर चीज़ के उपाय बता देते हो और लोग उसको कहते हैं कि आपने उपाय बताया, टोटका बताया, ये बताया, तो आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि हमारा पैसा हम ऊपर ले जाएं? अब प्रश्न करने वाले ने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है। क्या आपने बताया कि बुखार में ऐसा कर लेना, फीवर आए तो ऐसा कर लेना? हमारे धन को हम ऊपर कैसे लेके जाएं, उसका कोई उपाय बताओ। तो हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया उसको हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैसे को ऊपर ले जाना है तो पैसे का पुण्य बना। पैसे का अगर पुण्य बन गया तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसे का जो तुमने पुण्य बनाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब पैसे का पुण्य कैसे बनेगा? हमने किसी को भोजन कराया, हमने लंगर लगाया, हमने किसी को दवाई दिलाई, हमने किसी को औषधि दिलाई, हमने किसी के साथ दे दिया, हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, ये हमारे पैसे का पुण्य है।
ये पुण्य अपने साथ जाने वाला। धन हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पुण्य हमारे साथ जाएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पैसे का पुण्य बनाइए। अगर भगवान धन दे, और ऐसा नहीं है कि भटिंडा में किसी के पास धन की कमी होगी, मेरा बाबा भोलेनाथ देने वाला बैठा है, कोई कमी आपको नहीं रखेगा। पर पैसा यदि भगवान ने दिया है तो उस पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का पुण्य कैसे बनता है, ये शिव महापुराण की कथा सिखा रही है। मैं माननीय अमरजीत जी मेहता जी को, उनकी धर्म पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाई बहन जो भी हैं, और उनके माता पिता आदि जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने पुण्य बनाया है, और ये सब पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो री जी सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सब की प्यास बुझाई। इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा, वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके। ऐसी कृपा। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। भाव की शुद्धता रखना, शिव मिल, भाव की शुद्धता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती नहीं नहीं नहीं, यह आपके द्वारा प्रकट हुआ है,
मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे, उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, अतिथि कहलाएगा? चोट्टा, वो अतिथि नहीं कहला, वो चोर कहलाएगा। दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक। इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और यदि ये मेरा बेटा